Dear students, in this lesson we are going to study adaptation in animals. So, give the side heading adaptation in animals. In the previous lectures, we understood what is the meaning of adaptation. Adaptation is a change, and this change may take place in the body part as well as in the behavior. Now, we also know that because of the adaptations, because of the changes in the body parts and in the behavior of living organisms, we can get द डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एडेप्टेशन की वजह से हमें जानदारों में जो डाइवर्सिटी दिखेगी, डाइवर्सिटी यानी फ़र्क, जानदारों में हमें फ़र्क दिखाई देगा, यानी हमें जो है तरह तरह के जानदार दिखाई देंगे. तो बिकॉज ऑफ द एडेप्टेशन इन एनिमल्स वी कैन सी डाइवर्सिटी इन द एनिमल्स. हम लोगों को एनिमल्स के अंदर जो है क्या देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी, यानी हम लोगों को फ़र्क देखने को मिलेगा, यानी वी कैन सी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स. हियर वी विल कंप्लीट या वी विल डू एन एक्टिविटी. इन दैट एक्टिविटी वी कैन ऑब्जर्व दैट डाइवर्सिटीज आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स बिकॉज ऑफ द एडेप्टेशन. नाउ लेट अस सी हियर. We will make a list of animals which are present in our surroundings. हम लोग जो है एनिमल्स की लिस्ट बनाएंगे जो हमारे अतराफ़ में पाए जाते हैं, और उनके अंदर हम लोग जो है डाइवर्सिटी देखेंगे. तो यहाँ हम लोग लेते हैं पहला एनिमल. ठीक है, एनिमल. एनिमल. उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि उस एनिमल का हैबिटेट क्या है. ठीक है, हैबिटेट यानी रहने की जगह, हैबिटेट. उसके बाद उस एनिमल की फूड हैबिट्स क्या है, क्या खाता है ना, फूड हैबिट्स वो देखेंगे. उसके बाद वी विल सी जो है सम बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ कौन सी जो है बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी की खसूसियात. यानी इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि उस एनिमल के अंदर बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना, यानी उस एनिमल के अंदर वर्टिब्रल कॉलम है या नहीं, बैकबोन रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम है ना, कुछ ख़ास चीज़ें हम लोग देखेंगे. उसके पास जो है विंग्स, पंख हैं या नहीं, है ना. फिर उसके बाद जो है फिन्स, जन्फे, ये देखेंगे. टेल है या नहीं, ये बॉडी कैरेक्टरिस्टिक है, टेल हो गया. उसके बाद जो है गिल्स, गलफड़े हैं या फिर लंग्स हैं, फेफड़े हैं. ये तमाम चीज़ें जो है किस में आता है, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है. तो पहला एनिमल हम लोग लेते हैं. लेट अस सपोज दैट द एनिमल वी टेक इज़ कैट. बिल्ली है. व्हाट इज़ द हैबिटेट ऑफ कैट, कहाँ रहती है, तो लैंड पर. ओके, लैंड. क्या खाती है, व्हाट डज इट ईट, इट ईट्स जो है मीट, गोश्त खाती है. अब गोश्त जो है खाने वाले एनिमल्स को क्या बोला जाता है, कार्निवोर्स. तो यहाँ जो है फूड हैबिट में हम लोग लिखेंगे कि ये मीट खाती है, यानी ये क्या है, कार्निवोर. ठीक है, तो कार्निवोर किसको बोलते हैं, मीट ईटर्स, जो गोश्त खाते हैं, मीट ईटर्स. ठीक है, अब इसकी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. क्या वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन या रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम.
लंग भी होता है, फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, टेल भी होती है, ठीक है। तो ETC, दीज आर सम बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी कैन फाइंड इन दी कैट। ETC कर सकते हो आप लोग, एटिसेट्रा और भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि दूसरा जो एनिमल मैं लेता हूँ फिश, मछली। व्हाट इज़ द हैबिटेट, यानी रहने की जगह ऑफ फिश क्या है? एक्वेटिक, यानी पानी में रहती है, एक्वा यानी वाटर, एक्वेटिक, ठीक है। हैबिटे, फूड हैबिट्स, मछलियाँ जो है क्या खाती हैं? तो आप देखोगे कि सम फिशेस जो है दे ईट जो है प्लांट्स, और सम फिशेस जो है दे ईट मीट, और सम जो है फिशेस दे ईट जो है प्लांट एंड मीट बोथ। तो यहाँ पर कुछ मछलियाँ आपको कैसी मिलेगी? हर्बीओर्स, है ना, हर्बीओर्स। अब हर्बीओर्स का मतलब होता है प्लांट ईटर्स, घास फूस खाने वाले, है ना, प्लांट ईटर्स। तो कुछ मछलियाँ हर्बीओर्स होती हैं, कुछ मछलियाँ जो होती हैं वो कार्निओर्स होती है, ठीक है। ये सब डाइवर्सिटीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है। कार्निओर्स यानी मीट ईटर्स, गोश्त खाती हैं। और कुछ जो फिशेस होती हैं दे ईट जो है बोथ प्लांट एंड मीट, तो उसे क्या कहा जाता है? ओमनीओर्स। क्या कहा जाता है? ओमनीओर्स, यानी ये क्या खाती हैं? प्लांट एंड मीट, ठीक है। अब फिशेस में देखोगे बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो तो इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, ठीक है। इनमें फिन्स होते हैं, जो जन्फे जिनको कहते हैं, जिसकी मदद से जो है दे कैन स्विम। फिन्स जो होते हैं, जन्फे, फिन्स इनमें होते हैं, ठीक है। इनमें टेल भी होता है, और मछलियों में जो है गिल्स होते हैं, है ना। गिल्स और लंग्स, दीज ऑर्गन्स जो है हेल्प टू फॉर द रेस्पिरेशन। दीज लंग्स जो है आर हेल्पफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी सांस लेने के लिए लंग्स है, गिल्स हैं। आगे एक और सिस्टम आएगा जिसे हम लोग जो है ट्रकिया बोलते हैं, है ना, ट्रैकिया। तो मछलियों में जो है रेस्पिरेशन यानी सांस लेने के लिए क्या होता है? गिल्स होते हैं, ठीक है। तो ये फिशेस के अंदर हम लोगों को बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है देखने को मिलती है। उसके बाद एक एनिमल मैं और लेता हूँ, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कैमल, ऊँट। व्हाट इज़ द हैबिटेट ऑफ कैमल? इट इज़ डेजर्ट, ओके, रेगिस्तान में रहता है। ये क्या खाता है? फूड हैबिट्स। तो आप देखोगे कि प्लांट्स जो है घास फूस जो है खाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? हर्बीओर्स, है ना। ये क्या है? हर्बीओर है, घास फूस खाता है, प्लांट ईटर है, हर्बीओर। उसके बाद जो है आप देखो कि इसमें भी आपको बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत सारी मिलेगी। इसके जो है लॉन्ग लेग्स होते हैं, उसके बाद जो है इसके जो सोल होता है, तलवा जो होता है वो फ्लैट और कुशन्ड होता है, गद्देदार होता है। तो ये सब ना लिखते हुए बहुत सारी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल यही देखते हैं कि वर्टिब्रल जो है कॉलम होता है इसमें, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है। उसके बाद इनमें जो है आप देखोगे टेल है, फिर लंग्स होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रेस्पायरेशन, सांस लेने के लिए, है ना। और बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी आ सकती है, ठीक है। इनके जो आईलिड्स होते हैं, है ना, वो जो है बहुत थिक होते हैं। नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं, नथने जो होते हैं, उनके ऊपर जो है फोल्ड्स ऑफ स्किन होती है, ताकि जो डस्ट जो है वो डेजर्ट की वो जाने ना पाए। वो आगे हम लोग और देखेंगे, फ़िलहाल अभी इतना ही। एक और एनिमल हम लोग बढ़ा लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉकरोच, है ना, कॉकरोच। अब कॉकरोच जो है कहाँ रहता है? नम जगहों पर, डैम्प यानी नम गीली जगह, डैम्प बट वार्म प्लेसेस, नर्म और गर्म जो जगहों पर जो है ये रहता है, ओके, ठीक है। ये कॉकरोच खाता क्या है? कॉकरोच जो है ईट्स प्लांट्स एज वेल एज मीट, ना, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ओमनी
ओर, ये घास फूस भी खाता है और मीट भी खाता है, गोश्त वगैरह भी, ओमनी ओर, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखोगे कि कॉकरोच जो है, जो कि इंसेक्ट है, इसके अंदर जो है वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, तो रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो नो वर्टिब्रल कॉलम, इनमें जो है वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। उसके बाद देखिए कि इनमें विंग्स होते हैं, है ना, विंग्स होते हैं। इसके बाद जो सांस लेने के लिए, है ना, रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पायरेशन के लिए इनमें जो क्या होता है, कौन सा सिस्टम होता है, ट्रैकिया का, कौन सा सिस्टम, ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है ये सिस्टम ऑफ ट्यूब्स हैं, नालियाँ होती हैं, और उनके ज़रिए जो है सांस लेने का जो अमल होता है, रेस्पिरेशन जो है वो होता है। तो यहाँ इस एक्टिविटी को करने का जो मकसद है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी, के वी कैन सी डाइवर्सिटीज़ आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स, इख्तिलाफ है उनके दरमियान, है ना, उनके बॉडी कैरेक्टर्स में जो है आपको डिफरेंस जो देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या फ़िश की बॉडी कैरेक्टरिस्टिक जो है अलग है कैट की बॉडी जो है कैरेक्टरिस्टिक से, उनकी फूड हैबिट्स जो है अलग है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एडाप्टेशन। और एडाप्टेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके जो हैबिटेट्स जो हैं, वो रहने की जगह जो चेंज हो रही है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो आपको पता है कि जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, दे हैव ए कैरेक्टरिस्टिक टू शो एडाप्टेशन, दे हैव they can change themselves. That change may be in the body parts as well as in the behavior of living organisms, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख सकते हो, और एनिमल्स की जो लिस्ट है इसको आप अलग करके भी ये एक्टिविटी को पूरा कर सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। देखिए जो एनिमल्स हैं उनको हम लोग दो ग्रुप में बांट सकते हैं, पानी में रहने वाले और खुश्की पर रहने वाले। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस किसके दरमियान लिखना है, एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो यहाँ ब्रॉडली जो है, बड़े तौर पे वी कैन डिवाइड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, पानी में रहने वाले और खुश्की पर रहने वाले। तो इनमें फ़र्क देखो कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं दे लिव, रहते हैं कहाँ पर, इन वाटर, पानी में रहते हैं, दे लिव इन वाटर। इसी तरह इनमें जो है क्या है, दे लिव ऑन लैंड, दे लिव ऑन लैंड। अब देखिए लैंड में जो है या टेरेस्ट्रियल खुश्की की जगहों पर जो है फॉरेस्ट आ सकता है, डेजर्ट आ सकता है, ग्रास लैंड आ सकता है ना, लैंड में। तो दे लिव ऑन लैंड। उसके बाद जो है दूसरा फ़र्क देखोगे कि एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं दे रेस्पायर, रेस्पायर यानी सांस लेते हैं, यानी उनमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, दे रेस्पायर थ्रू यानी के ज़रिए, किसके ज़रिए जो है रेस्पिरेशन होता है, सांस लेने का अमल, थ्रू गिल्स और स्किन। या तो गिल्स के ज़रिए होगा या फिर स्किन के ज़रिए भी जो है वो रेस्पिरेशन या रेस्पायर जो सांस लेने का अमल है वो पूरा करते हैं। और टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं, है ना, दे रेस्पायर थ्रू, किसके ज़रिए इनके अंदर सांस लेने का अमल होता है, या तो फेफड़े होते हैं, लंग्स, या फिर कॉकरोच में हम लोगों ने क्या देखा, लंग्स एंड सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रकिया। ओके, ट्रकिया क्या है, एक तरह की नालियाँ होती हैं,
सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, और उन ट्यूब्स के ज़रिए जो है गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी फिर सांस लेने का जो अमल होता है। ठीक है, फ़र्क हम लोग इसमें तीसरा ये देखते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स में हमें कुछ एडाप्टेशंस दिखाई देते हैं, है ना, चेंजेस, क्योंकि इनका इन्वायरमेंट क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो एडाप्टेशन क्या होगा कि कुछ एडाप्टेशंस हम लोग लिख लेते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं दे हैव वेब्ड टोज। अब वेब्ड टोज यानी उनकी जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों के जो दरमियान है वो झिल्ली होती है, दैट इज़ कॉल्ड वेब्ड टोज। यानी अगर ऐसे बनाऊं मैं, ठीक है, तो ये जो उंगलियों के दरमियान जो है ऐसे क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है। बिकॉज ऑफ दैट जो है ये इन टोज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, वेब्ड टोज़। और फिर वो इजीली जो है क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड जो है वेब्ड टोज़, कि उंगलियों के दरमियान क्या होती है, झिल्ली होती है, दे कैन ईजिली जो है स्विम। वेब टोज़ होती है, बॉडी पर जो है स्केल्स होते हैं, जैसे मछली का देखा होगा, है ना, हार्ड जो है उसकी बॉडी पार्ट पर एक हार्ड जो है मटेरियल होता है, दैट इज़ कॉल्ड जो है स्केल्स, बराबर, स्केल होते हैं। दे हैव जो है गिल्स। इसी तरह आप लोग देखोगे कि उनके पास जो क्या होता है, फिन्स होते हैं, है ना, जिसकी मदद से वो तैर सकते हैं। मछली को आप देख सकते हो, फिन्स जो है। तो यहाँ उसके बाद जो है ट्रांसपेरेंट जो है, ट्रांसपेरेंट आईलिड्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट जो है आईलिड्स होते हैं, बराबर। आईलिड जो होती है उनकी कैसे क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। उसके बाद जो है आप देखोगे कि इनके पास जो क्या होता है, एयर ब्लैडर होता है। एयर ब्लैडर यानी एक इंटरनल ऑर्गन है, बॉडी के अंदर होता है, और यानी एक तरह की थैली है, सैक लाइक जो है ऑर्गन है, और उसके अंदर जो है गैस भरी होती है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल है वो इजीली जो है स्विम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखोगे कि दीज आर सम एडाप्टेशंस वी कैन सी इन दी एक्वेटिक एनिमल्स। और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ हम लोग यहाँ लिखा है। उसके बाद जो है आप लोग देखोगे कि एडाप्टेशन जो है हमें टेरेस्ट्रियल में भी मिलते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे एडाप्टेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल कुछ ले लेते हैं कि इनकी जो स्किन जो होती है ना वो बड़ी थिक होती है। स्किन क्या होती है, बड़ी मोटी होती है। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि कुछ और हम स्किन जो यहाँ कैसी होती है, सॉफ्ट। ये भी एक तरह का एडाप्टेशन है। स्किन जो है सॉफ्ट है और स्लीपरी होती है, आप लोग देख सकते हो, है ना, चिकनी होती है, जैसे मछली को देखोगे। लेकिन यहाँ पर स्किन क्या होती है, थिक होती है, बड़ी ही मोटी होती है। उसके बाद जो है इनके पास जो लेग्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, है ना, बहुत मजबूत, जिसकी वजह से दे कैन रन जो है फास्ट। ठीक है, और देखो इनमें जो है, जैसे हम लोग जो है कबूतर को देखेंगे, है ना, पीजन को, तो उनकी जो हड्डियाँ होती हैं, है ना, वो कैसी होती है, हॉलो एंड स्पॉन्जी। बोन्स जो होती है हॉलो, खोखली एंड स्पॉन्जी, तभी वो क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। इसी तरह वो क्या रखते हैं, फीदर्स। जैसे कबूतर को ही देखोगे तो उनके पास फीदर्स होते हैं। तो दीज आर सम एडाप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड दीज आर सम एडाप्टेशंस इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो यहाँ अगर मैं फ़िश के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा उसके ऑर्गन जो है पार्ट्स उसको देख लो। अगर ये फ़िश है ना, ये उसकी आँख है, ये इसे फिन्स कहते हैं। दिस आर कॉल्ड फिन्स। ओके, दिस आर कॉल्ड फिन्स। यहाँ आप देखोगे कि ये स्केल्स होते हैं, दिस आर कॉल्ड स्केल्स।
यहाँ पर गलफड़े होते हैं, है ना, दीज आर कॉल्ड, पीछे भी होगा तो दीज आर कॉल्ड जो है गिल्स, ये गिल्स है। ये क्या है, फिन्स है ना, फिन्स। और ये क्या है, टेल। और ये इसे क्या कहते हैं, स्केल, क्या कहते हैं, स्केल। ठीक है, तो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन एक्वेटिक एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो है लेसन, वी विल सी जो है एडाप्टेशंस इन फ्रॉग, डग एंड टॉर्टॉइस।